दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में सफलता के रहस्य में स्वागत है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि दृढ़ निश्चय किस प्रकार से हमको रखना चाहिए और किन किन चीज़ों से हमको सावधान रहना चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय कितना आवश्यक है, मेरे ख्याल से काफी हद तक अब आप सभी लोग इस चीज को समझ चुके हैं। तो मेरे भाई, वास्तव में ये वो चीज है जो साधारण व्यक्ति के बस के बाहर रहती है। मैंने आपको बताया, लाइफ में ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य पर टिके नहीं रहते हैं और यही कारण है कि वो पूरे जीवन नए नए व्यापार, नए नए चीजें सोचते रहते हैं। कभी कोई सिंगर बनना चाहता है, कभी कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कभी कोई वकील बनना चाहता है, कभी कोई इंजीनियर बनना चाहता है। तो मेरे भाई, जब इतने सारे लक्ष्य आपके माइंड में चल रहे होते हैं तो आप खुद सोचिए कि आप किसी लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैंने आपको बताया जिन चीजों की जरूरत है, वो बिंदु मैंने आपको बताया कि हमारी सफलता जो है वो 6 बिंदुओं के ऊपर डिपेंड करती है। तो मेरे भाई, जब तक इन चीजों को हम नहीं समझते हैं तब तक हम कोई भी क्षेत्र में कार्य करें, हमारे हाथ असफलता ही आती है। या यूं कह लीजिए कि पूर्ण सफलता नहीं होती। क्योंकि कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि लोग कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया कि जीवन यापन करना, अपनी जीविका चलाना और सफल होने में डिफरेंस है। और सफलता अलग चीज है और जीवन यापन करना अलग चीज है। हर व्यक्ति, मैंने आपको बताया कि 2 वक्त का भोजन, तन ढकने को कपड़े, सर छुपाने की जगह, इसको सफलता आज के युग में नहीं कहा जा सकता और ना ही कोई इस चीज को सफलता मानता। वास्तव में अगर सफल होना चाहता है कोई भी, तो उसको इन 6 बिंदुओं के ऊपर कार्य करना होगा। इन्हीं के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हैं। यहां पर भी दृढ़ निश्चय की जरूरत है। मैंने आपको बताया, पहले गोल सेट करना होता है। बार बार अपने लक्ष्य को बदलना ये सफलता की निशानी नहीं है। यदि सफल होना है तो आपको एक लक्ष्य पर रह करके कार्य करना पड़ेगा। उसमें भले भी कितनी रुकावटें आए, कितनी समस्याएं आए, परेशानियां आए। और मैंने आपको ये भी बताया कि बड़ा अचीवमेंट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आज जो सफल हुए हैं उन लोगों ने परेशानियों का या मुसीबतों का या रुकावटों का सामना नहीं किया होगा। सभी के सामने आती है। आप कोई भी क्षेत्र चुने, सफलता और संघर्ष तो आपको करना ही पड़ता है। अगर बिना सफलता और संघर्ष का जीवन आप जीना चाहते हैं और सफल होना चाहते हो तो ये सब बिल्कुल आप समझ लीजिए निराधार चीज है। ऐसी सोच ही बेकार है। क्योंकि जहां संघर्ष नहीं है वहां सफलता भी नहीं है। फिर तो वही है, आप किसी भी फैमिली में पूर्वजों ने इतनी धन दौलत सब कुछ छोड़कर अगर दिया है, तब भी आपको ऐसा नहीं है कि सफलता ऐसे ही मिल जाती। धन आपको पुराने लोगों के द्वारा अर्जित किया हुआ मिल जाता, चीजें मिल जाती हैं, लेकिन आगे उनके न रहने पर अगर उस चीज को आपको आगे ले जाना होता है तो उसमें भी आपको संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा नहीं,
क्योंकि जिन मुसीबतों और रुकावटों का सामना पूर्वजों ने किया है और यहाँ तक मान लीजिए बड़ा एम्पायर बनाया है, तो आपको भी अगर आगे इसको ले जाना होगा तो आपको भी उन चीजों का सामना करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सिंपल चीज है। अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है तो आपने ऐसे भी असर देखे होंगे कि उनके पूर्वज काफी अच्छी पोजीशन में रहे होते हैं, धन ऐश्वर्य सब कुछ रहा होता है, लेकिन उनकी संतानें, आगे वाली जनरेशन कष्ट भोग रही होती है। ऐसे भी लोग आपको अपने समाज में मिलेंगे जो कभी पुराने समय में अच्छी पोजीशन पर रहे होते हैं। तो उसका यही कारण है कि उन लोगों ने संघर्ष नहीं करना चाहा, सफलता के रहस्य को उन्होंने नहीं जाना। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि उनके पूर्वजों ने इतना सब कुछ उनको दे दिया है कि अब उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वही लोग हैं वो जो आज मुसीबत में आ गए हैं, मान लीजिए। तो मेरे भाई, संघर्ष और रुकावटों को देख करके अपने लक्ष्य को परिवर्तित करना ये मूर्खता है। बार बार लक्ष्य बदलना खुद असफलता की ओर बढ़ना है, क्योंकि हम नहीं जानते सफलता कब हमको मिलने वाली होती। मैंने बताया, ये गीता में भी लिखा गया है, भगवान जी ने लिखा कि कर्म आप करिए, फल समय के हिसाब से मिलता है। हमारे हाथ में कर्म है। अगर हम कर्म करने से पीछे हट जाते हैं तो सफलता हमको नहीं मिल सकती। जब सफलता मिलने का समय आता है तो हम लक्ष्य बदल देते हैं। साल 6 महीने करने के बाद आप बिजनेस बदल देते हैं, आप अपने लक्ष्य को फिर दूसरी ओर मोड़ लेते हैं। ये असफलता इसी का कारण, क्योंकि मैंने आपको बताया कर्म हमारे बस में रहता है, फल हमारे बस में नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपने कोई लक्ष्य चुना है तो उसके ऊपर दृढ़ निश्चय रख करके आप आगे बढ़ते रहें और अपने इष्ट देव के ऊपर भरोसा रखें। वह दिन अवश्य आएगा जब आपको सफलता प्राप्त होगी। रुकावटों और मुसीबतों को देख करके लक्ष्य ना बदलें, बल्कि उन मुसीबतों का सामना करने की शक्ति के विषय में सोचें। वो शक्तियां आप अपने में अर्जित करने का प्रयास करें कि उन मुसीबतों को आप हटा सकें, उनसे आप जीत सकें। अगर आपको सफल होना है, मान लीजिए साल 6 महीने मेहनत करने के बाद आपको किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपने दृढ़ निश्चय किया है आपने लक्ष्य के प्रति, तो आप लक्ष्य ना बदलिए। आप ये चीज का चिंतन करिए कि कहां ऐसी कमी रह गई जिससे हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन कमियों को खोजिए, उन गलतियों को देखिए कि कहां पर आपसे चूक हुई है, और फिर आप अपने आप को प्रिपेयर करें और आगे बढ़ें। लक्ष्य बदलना विकल्प नहीं है। अपने अनुरूप लक्ष्य और सफलता नहीं बदली जा सकती। हाँ, अपने को लक्ष्य के अनुसार हमको बदलना चाहिए कि अगर बड़ा लक्ष्य है हमारा तो बड़ी मेहनत के लिए हमको तैयार रहना चाहिए, बड़े संघर्षों से लड़ने के लिए हमको तैयार होना चाहिए। अगर कहीं ज्ञान की कमी आ रही है, जानकारी की कमियां हैं, आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा, तो आप इन चीजों को अर्जित करने का प्रयास करें, लक्ष्य को कतई ना बदलें। फिर आप देखिए कि आपको सफलता कैसे नहीं मिलती है। आदमी सोचता, आपने ऐसा भी लोगों को कहते सुना होगा कि मैंने ये काम किया, ये बिजनेस किया, लेकिन भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया, और लक्ष्य बदल लिया। तो मेरे भाई, मैंने आपको यही बताया कि आपको अपने इष्ट देव के ऊपर भरोसा रख करके कार्य करना चाहिए।
क्योंकि सॉलिड बेस की जरूरत बहुत ज्यादा है। मैंने आपको बताया, चाहे वो दृढ़ निश्चय हो, चाहे परिश्रम हो, चाहे कोई भी चीज हो, जब तक सॉलिड बेस नहीं है तब तक आप अपने लक्ष्य के ऊपर टिके नहीं रह सकते। अंदर अगर ये विश्वास नहीं है कि हम एक दिन जरूर सफल होंगे, तो आप अपने लक्ष्य के ऊपर टिके नहीं रह सकते। लक्ष्य पे टिके रहने के लिए, दृढ़ निश्चय रखने के लिए भी आपको सॉलिड बेस की आवश्यकता होती है। और मैंने बताया, इस संसार में अपने इष्ट देव से बढ़कर के सॉलिड बेस कोई नहीं होता। अगर जरूरत है तो मैंने आपको बताया, सोच की जरूरत है और उन पर भरोसा करने की जरूरत है। आप अपने भरोसे को न डिगने दें, अपने लक्ष्य पर टिके रहें, तभी आप सफलता की ओर या सफलता तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आपको ये भी सोचना चाहिए, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया होगा, अगर आपने देखा, कि भगवान, हमारे जो इष्ट देव हैं, वह भी परीक्षा लेते हैं। और किसी युग में भी रहा हो, अगर किसी ने कुछ अचीवमेंट करना चाहा है तो उसकी परीक्षा भी अवश्य हुई है। और जो उन परीक्षाओं को जिसने पार कर लिया, उसी को सफलता मिली है। वो जरूर अपने लक्ष्य में सफल हुआ है। आप किसी भी युग में देख लें, तो हो सकता है आज अगर मान लीजिए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो इसका मतलब हमको लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए, अपने इष्ट देव के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। हो सकता है ये हमारी परीक्षा हो, हमारे इष्ट देव हमसे हमारी परीक्षा ले रहे हैं, आपको अधिक से अधिक रुकावटें, अधिक से अधिक संघर्ष दे रहे हैं कि देखें मेरा भक्त अपने रास्ते पर अडिग रहता है या नहीं रहता। हो सकता, ये हम नहीं जान सकते। तो इसलिए हमको अपने आप और अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा रख करके कोई भी काम शुरू करना चाहिए, जिससे हमको सॉलिड बेस मिलता रहे, हमको एनर्जी प्राप्त होती रहे, तभी तो हम आगे मेहनत कर सकते हैं। और एनर्जी का स्रोत ईश्वर है, इससे बड़ा कोई स्रोत नहीं। सोर्स ऑफ एनर्जी, असीम शक्ति का मालिक है। और मैंने आपको बताया, हम सबको भी प्रभु ने सर्वशक्तिमान ही बनाया है। अगर कहीं जरूरत है तो हमको इस चीज को समझने की जरूरत है, अपने आप को समझने की यहां पर जरूरत है। फिर आप देखिए सफलता कैसे नहीं मिलती। आप उसको सफलता में आई रुकावटों को, संघर्षों को, परेशानियों को अपना एग्जाम समझ करके दीजिए कि ये हमारी परीक्षा है। रुकावटों का सामना करिए, उनसे लड़ने का प्रयास करते रहिए, और फिर देखिए आप अपने प्रभु की कृपा से एक न एक दिन अवश्य सफलता मिलती है। तो मेरे भाई, परीक्षा भी साथ में चलती है। जो आदमी परीक्षाओं से डर जाता है वो अपने लक्ष्य को बदल लेता है, सीधा सा सिस्टम है। आज जो भी लोग सफल हुए हैं, उन लोगों ने लक्ष्य नहीं बदला। अगर लक्ष्य बदल देते तो वो सफल ना हो पाते। तो अपने लक्ष्य के ऊपर दृढ़ निश्चय रखते हुए, रास्ते में आई मुसीबतों से लड़ते हुए, जब आप निरंतर गतिमान रहते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब आपकी मंजिल आपको प्राप्त हो जाती है। यही संसार का नियम। मैंने आपको बताया, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो अपने को सीमित करके चलना चाहते हैं
और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो कुछ बड़ा करने की तमन्ना रखते हैं। तो मेरे भाई, जब आप बड़ा करने की तमन्ना रखते हैं तो आप अपने भगवान के भरोसे जिस भी लक्ष्य का आपने चुना है उसी पे आप निरंतर चलते रहें। और रुकावटें, मुसीबतें हर बिजनेस, हर लाइन में है, मेहनत हर लाइन में करनी पड़ती है। इन चीजों से आप ना डरें और सपने भी आप खूब देखें, बशर्ते उन सपनों को पूरा करने के लिए आप में बल होना चाहिए। सपना देखना बुरी बात नहीं है, अगर उसके अनुरूप आप अपने को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं ये बुरी बात है। हमारी तैयारी जिस लेवल की होती है उसी लेवल की सफलता मिलती है। और वह लेवल मैंने बताया हमारे सपने ही निर्धारित करते हैं। अगर हमारी सोच छोटी है तो हमारी मेहनत छोटी रहेगी, और अगर हमारी सोच बड़ी है तो आप बड़ी मेहनत के लिए आप अपने आप को तैयार करते हैं। तो मेरे भाई, मेरे ख्याल से अब आप सभी लोग दृढ़ निश्चय के महत्व को समझ चुके होंगे और काफी हद तक हमारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से अपने लक्ष्य के प्रति हम दृढ़ निश्चय रख सकते हैं। तो मेरे भाई, अगर वास्तव में हमारी बातें आपको लगती हैं कि कहीं ना कहीं हद तक सही हैं तो हमारे वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में लाइक और शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी कल्याण हो सके। तो मेरे भाई, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे और आगे आने वाले वीडियो में इसके अगले बिंदु पर हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।